नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने अपनी चौथी पारी का तीसरा कार्यकाल पूरा कर लिया है। 23 मार्च 2020 को जब शिवराज सिंह ने चौथी बार शपथ ली थी तो कोरोना की चुनौती मुंह बाएं खड़ी थी। तब से आज तक हर एक चुनौती से निपटने के साथ ही कई लोकप्रिय योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश में संगठन की जमीन मजबूत करते गए। आज चर्चा इसी मसले पर कि चौथे कार्यकाल में क्या सीएम के तेवर कुछ बदले से नजर आए और सख्त तेवर के बावजूद सरल स्वभाव की छवि क्या उनकी मौजूद है। अभी ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अब्बास हफीज जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं और राकेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट दिखा देते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक 3 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उस वक्त कोरोना से निपटने की बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि विकास के काम और जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं को भी पंख देने का काम किया। बहरहाल यूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इमेज बच्चों के मामा, बहनों के भाई, सरल व्यक्तित्व और विवादों से दूर रहने वाले नेता की रही है। भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो लातेहार के खिलाफ नया कानून बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडों से, दबंगों से छुड़ाई है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। टाइगर अभी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कहीं अनियमितता है तो उसको छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। तो मुख्यमंत्री की चौथी पारी के ये बयान बता रहे हैं कि नरमी के साथ साथ सख्त अंदाज के जरिए कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए सीएम के अलग तेवर दिखे। जब अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई तो फैसला ऑन द स्पॉट भी लिया गया। मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको सस्पेंड किया। यहाँ के कोई मिस्टर चौधरी है, उनको भी सस्पेंड किया है। नरमी और सख्ती के साथ साथ योजनाओं के जरिए भी पार्टी के लिए जमीन तैयार होती गई। पिछले 3 साल की उपलब्धियों की बात करें तो 1,24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 2023 में भोपाल इंदौर में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। एमपी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। सीएम राइज स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। किसानों को 3 साल में 16,200 करोड़ रुपए का बीमा मिला है। उज्जैन में महाकाल लोक की सौगात मिली। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाए गए और एमपी टाइगर स्टेट के साथ साथ चीता स्टेट भी बन गया। प्रति व्यक्ति आय 1,40,583 रुपए हो गई। मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया। बहरहाल साल 2023 सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का तीसरा साल ही नहीं बल्कि ये चुनावी साल भी है, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये साल बीजेपी के साथ साथ शिवराज के लिए भी अग्नि परीक्षा का साल है। हालांकि सीएम लगातार मैदान में डटे हुए हैं। हर रोज वो कार्यक्रमों और आयोजनों के जरिए जनता के बीच खड़े दिख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल राकेश शर्मा जी आपसे ही। अमूमन 5 साल मिलते हैं किसी भी सरकार को अपने काम दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह की सरकार रही जिसे करीब 3.5 साल मिलेंगे, जिसमें से 3 साल आप लोग पूरे कर रहे हैं। तो किस तरीके से इन 3-3.5 साल को देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 1.5-2 साल का समय तो कोविड के दौरान चला गया जब तमाम तरह की पाबंदियां थी। तो जो रोड मैप लेकर आप चले थे उसको पूरा कर पाए हैं? जनता को बताने के लिए काम है आपके सामने?
लोकेश जी, खुदा का शुक्र है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा रहनुमा हमको अता किया, जिसने हर गरीब की थाली में अन्न और हर अंधेरे घर पर चिराग रोशन किया। मध्य प्रदेश में आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है लोकेश जी जो खुश नहीं है। आज मध्य प्रदेश में बहन बेटियां इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको 1,000 रुपये महीने मिलने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश में युवा इसलिए खुश है, कोई 1,24,000 सरकारी नौकरियां उसको मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में किसान इसलिए खुश है क्योंकि देश में अगर सम्मान निधि के 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और कांग्रेस के पाप के कारण जो किसान डिफाल्टर हो गए थे उनका ब्याज मध्य प्रदेश सरकार भर रही है। आज मध्य प्रदेश में एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी कि सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, एक बार परीक्षा शुल्क भरें आप, वो पूरे साल आप परीक्षाओं में बैठें। मुझे लगता है कि ये जो उपलब्धियां हैं ये गिनाना शुरू करूंगा तो आज महाकाल लोक की बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली हुई है। चीते के टाइगर के साथ साथ चीता स्टेट मध्य प्रदेश हो गया है। आज आप देखिए कि जो अपराधी हैं वो कांप रहे हैं, जो जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्थानों पे जाते हैं, जहां शिकायत मिलती है तुरंत अधिकारियों पे वहीं मंच से कार्रवाई करते हैं। मुझे लगता है कि एक कहावत है कि तुलसी इस देश में भांति भांति के लोग, एक शिवराज सिंह चौहान जैसे जो 24 घंटे जनता की चिंता करें और एक कांग्रेसी जो 24 घंटे शिवराज को कोसें। मुझे लगता है कि मैंने जो थोड़ा सा एक खाका पेश किया है, अब थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता कोसना शुरू करेंगे, रोना शुरू करेंगे, पर मध्य प्रदेश की जनता हंस रही है और कांग्रेस रो रही है। ठीक, अब्बास जी देखिए, ये सरकार जब आप चुनाव में जा रही हैं दोनों पार्टियां, क्योंकि इसी साल ये चुनाव है, इसमें 15 महीने आपके भी हैं। इस सरकार के दौरान कोरोना था तो आपके दौरान चुनावी आचार संहिता थी, क्योंकि दोनों अपने अपने कुछ एक्सक्यूज भी देती हैं कि इस वजह से विकास के कार्य बाधित भी हुए। तो ये 5 साल ओवरऑल मध्य प्रदेश के किस तरीके से फिर आप दोनों पार्टियां लेकर जाएंगी जनता के बीच, क्योंकि चुनौतियों भरे ये 5 साल रहे कुल मिलाकर? देखिए लोकेश जी, बहुत एक नया सवेरा मध्य प्रदेश ने चुना था 2018 में, और एक ऐसी सरकार दोबारा स्थापित करी गई यहाँ पर जो हम जानते हैं कि गलत तरीके से स्थापित की गई। जिसको जनता ने नकार दिया था वो दोबारा सत्ता में आए और 3 साल वो अपने पूरे कर रहे हैं। 15 महीने में जो नया सवेरा मध्य प्रदेश ने चुना था उसमें किसानों ने अपनी कर्ज माफी को देखा था। उस किसानों की कर्ज माफी को इस सरकार ने आते ही रोक दिया। क्या किसानों से बदला लिया गया था? सरकार का फैसला सरकार का होता है, पार्टी बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो कैबिनेट में लिए गए निर्णय है वो जनता के लिए है, सरकार की तरफ से है, उसको जारी रखा जाता है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सम्मान निधि दे दी। सम्मान निधि देने के बाद तो नोटिस दिए गए किसानों को मध्य प्रदेश के, और किसान डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया जब नोटिस के बाद उसने अपने पैसे वापस करने से इनकार किया। ये ऐसी सम्मान निधि इन्होंने दी थी। आज मध्य प्रदेश किन हालात में खड़ा है कि ये इतने खूबसूरत ख्वाब दिखाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के हमारे साथी प्रवक्ता राकेश जी बड़े पुराने हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन मजबूर हैं 2 दशक की सरकार को इस तरह से उसकी नाकामियों को ढांकने के लिए। जनता ये तय करेगी इन 3 सालों के बाद के ये पूरे 20 साल 18 साल की सरकार हो गई है, और इन 18 सालों के बाद आज ये कह रहे हैं कि ये महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। अरे उन महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सके। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर अगर देखा जाए तो मुझे अखबार पढ़ के सुनाना मजबूरी बन जाता है कि किस तरह के हालात हैं। कि एक अखबार में ये छपा था और आप सबने दिखाया भी था कि बच्चियों, बुजुर्गों और दलितों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 ये एनसीआरबी इस बार कह रही है। और हर बार हम देखते हैं बलात्कार के मामले हों, छोटी छोटी जो माइनर बच्चियां हैं उनके अगवा होने के मामले हों, आदिवासियों बच्चियों के अगवा होने के मामले हों, हम सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो ये किस तरह का सम्मान और सुरक्षा दी जा रही है महिलाओं को 18 साल के बाद भी, ये हैरान कर देने वाली बात है। मैं नाकामियों को पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन जनता खुद नाकामी जानती है। आज ये युवा दिवस मनाते हुए बहुत गौरव से कह रहे हैं कि एक ही बार परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा। रुकेश जी, आपको जान के हैरानी होगी कि वो युवा बेरोजगार इस वक्त देख रहा है जिसके जले पे नमक छिड़कने का इन्होंने काम किया अभी हमें बीजेपी के साथी ने, एक बार परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा। ये बताइए 10 साल के अंदर 1,000 करोड़ रुपया बेरोजगारों से परीक्षा के शुल्क के नाम पे ले लिया, और उनको कितनों को रोजगार दिया ये हम जानते हैं। 17,000 छात्र जो बेरोजगार थे मध्य प्रदेश में इनके शासन काल के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं।
ये हालात है आज प्रदेश की, और उस प्रदेश के बेरोजगारों को, महिलाओं को, इन सब के जख्मों पर नमक छिड़क के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक नया सवेरा जो दिया था मध्य प्रदेश को वो फिर मिलेगा, और कमलनाथ जी की सरकार अपनी बहनों को 18,000 रुपये साल का देने की बात कर चुकी है। सिलेंडर गैस का जो है 500 रुपये की हमने घोषणा करी है, जैसे राजस्थान की तर्ज पर। लोकेन जी, ये करने अभी सरकार में है, अगर ये वाकई में चिंतित है, लेकिन इनको चिंता सिर्फ अपने वोट की है, और वोट की चिंता करते करते इनके 4 कार्यकाल जो पूरे होने जा रहे हैं, चौथा जबरदस्ती का है, उस पर जनता न्याय करेगी। ठीक, मैं दिनेश गुप्ता जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद हम बात मुख्यमंत्री की भी करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव भी इस बार बदला बदला नजर आया। लेकिन दिनेश गुप्ता जी, उससे पहले 3 साल प्लस 15 महीने मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये किस तरह के आप देखते हैं? क्योंकि ये सरकार ये दावा कर रही है कि बहुत ज्यादा विकास हमने किया है, और खासकर इस तरह की योजनाएं लेकर आई हैं जिससे डायरेक्ट बेनिफिट जो गरीब लोग हैं, जो पंक्ति में आखिर में व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए लेकर आए हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत कड़ाई से फैसले लिए गए हैं, चाहे उसके लिए बुलडोजर ही क्यों ना चलाना पड़ा हो। अठारह के बाद बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बदली हैं। अब देखिए, जो पोस्ट कोरोना है या कोरोना के पीरियड का जो गवर्नेंस है वो डिफरेंट तरीके का गवर्नेंस था। उस गवर्नेंस में तो बहुत सारे लोग तो घरों के बाहर नहीं थे, रिस्ट्रिक्टेड चीजें थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों के लिए जो है गवर्नेंस के लिहाज से उसका मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि सरकार के लिए लोगों को जो है एक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एकमात्र बड़ी। दिनेश गुप्ता जी, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटता हूं। लेकिन राकेश शर्मा जी, अब बात मुख्यमंत्री की हम करें तो मुलायम मामा से एक सख्त मुख्यमंत्री इस बार वो दिखे, इस छवि को बदलने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? अब उनका जिस तरीके से भाषण होता है, मंच पर अब चलते हुए भाषण देते हैं और बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कई बार करते हैं, ये बदलाव किस तरीके से देखा जाए? क्या ये उत्तर प्रदेश मॉडल लाया जा रहा है, या फिर आज के समय में इसकी जरूरत थी, इस वजह से बदलाव करना पड़ा? लोकेश जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये कहीं किसी की नकल की जा रही है या कोई नया मॉडल लाया जा रहा है। लोकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लंबे समय से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को देख रहे हैं। पहले भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मामा करते थे, पहले भी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मामा करते थे, पहले भी जनता के बीच इसी तरह लगातार जाते थे। आप पहले तो आपने देखा कि पंचायतें माननीय मुख्यमंत्री निवास पे होती थी, अलग अलग वर्गों की अलग अलग विषय की पंचायतें वहाँ होती थी, लगातार संवाद माननीय मुख्यमंत्री से करते थे। पर मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी जब कहते हैं कि किसान का कर्ज माफ़ हुआ है कमलनाथ सरकार में, तो पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा किसान बता दें जिसका 2 लाख का कर्ज माफ़ हुआ। कांग्रेस ने वादा किया था कि 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे। संबल जैसी गरीबों की योजना कांग्रेस ने क्यों बंद करी थी? इसका जवाब कांग्रेस के विद्वान साथी को जरूर देना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे, तो क्या अभी राजस्थान में मिल रहा है क्या? मैंने पिछली बार ये प्रश्न किया था तो कांग्रेस का प्रवक्ता कहने लगा कि अप्रैल से देंगे। तो क्या चुनाव के समय घोषणा करना फिर उसकी बात करना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है? और शर्म तो आती है, झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। कमलनाथ जी कहते हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं 350 में देंगे, अभी अब्बास हफीज आपके चैनल पे कहने लगेंगे हम तो फ्री में देंगे, क्योंकि देना कुछ नहीं है, क्योंकि 2018 की सरकार में भी जनता ने देखा। मेरा एक कहना है कि आज मध्य प्रदेश में संबल 2 योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू की। आज ये बताइए कि मेधावी छात्रों का सम्मान शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। पैसा कानून, अर्जुन सिंह की सरकार में मैं सुनता था कि आदिवासियों के लिए पैसा कानून आएगा, क्यों शिवराज सिंह चौहान की सरकार में यह कानून आया? और उसके बाद भी आज मध्य प्रदेश में ऐसा वर्ग बता दे जिसकी चिंता शिवराज सिंह चौहान सरकार नहीं कर रही, और एक ऐसी योजना कमलनाथ की कांग्रेस के नेता बता दें कि जिसको पूरा किया, वो वादा किया। लाडली बहन की शादी में कहा था कि साहब हम 51,000 देंगे, एक बहन को नहीं दे पाए। किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं कर पाए। और जो बेरोजगार छात्र युवा थे उनको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग को की चिंता शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, आप देखिए कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश में कमिश्नर सिस्टम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लागू किया। आज अगर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, ये कहते हैं कि साहब
कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा। अरे राजस्थान का मंत्री कहता है कि राजस्थान में मर्द रहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, इनका मंत्री कहता है साहब राजस्थान में। यह मध्य प्रदेश सरकार पे आरोप लगा रहे। मेरा सामान्य सा कहना है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक बड़ी लाइन खींच दी है उसके बराबरी कांग्रेस में कोई कर नहीं पा रहा। दिनेश गुप्ता जी से हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दिनेश गुप्ता जी, एक तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, जो पहला सवाल था, और उसमें अब जो नया सवाल जुड़ा कि मुख्यमंत्री की क्या छवि जिस तरीके से बदली है, इसके पीछे के कारण आपको क्या नजर आते हैं? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कोई छवि नहीं बदली है, पहले भी ऐसे ही थे। देखिए लोकेश जी, जो मैं बात कर रहा था कि जो 15 साल की जो कहानी थी सरकार की, वो 2018 में समाप्त हो गई। मार्च 2020 के बाद एक नया अध्याय शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का है, जिसमें आप देखेंगे ना कि जो 1.5 साल का समय है कोरोना के पीरियड में बहुत ज्यादा निकला, और जो भी गवर्नेंस था वो कोरोना रिलेटेड था और पूरा फोकस्ड हेल्थ सर्विसेज पर था। सरकार की प्रायोरिटी थी कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिले और लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को इस आपदा से बचाया जा सके। देखिए, किसी भी सरकार में कैश ट्रांजैक्शन स्कीम को हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते। यदि वो अपने हितग्राहियों को, अपनी वोटर को यदि वो कैश पैसा दे रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है कि वो अपने जो जनता है उसको किस तरह से चीजों को डिलीवर करे। डिलीवरी सिस्टम को लेकर हम देखते हैं कि अक्सर सवाल उठते हैं, और ये डिलीवरी सिस्टम में जो भी गड़बड़ी है वो तो शिवराज जी खुद कई बार मंच पर जाहिर कर चुके हैं। वो यदि सस्पेंड कर रहे हैं लोगों को या बता रहे हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये आवश्यकता कब पड़ती है? जब कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसी विकृतियां आ जाती हैं कि लोग जो है अपना जो सरकार का गवर्नेंस है उससे हटके काम करते हैं और जनता में असंतोष होता है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन के टाइम सामान्यतः बात करते हैं। यदि एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होगी तो इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो सिस्टम है उसमें जो है जनता खुश नहीं है, और इसका खामियाजा अल्टीमेटली हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन को भुगतना पड़ता है। चुनाव में जो जाते हैं वो भुगतना पड़ता है। आप कितने भी सिस्टम ले आइए, हर बार हर सरकार नए सिस्टम लाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि हम पहली बार ये कर रहे हैं। आप पुलिस कमिश्नर सिस्टम से कोई जो है आप बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता। आप पहले एसपी से डीआईजी किया, डीआईजी से आपने सीनियर लेवल ऑफिसर कर दिया पुलिस कमिश्नर के तौर पर। देखिए, अभी भी जो है कि लोगों की जो शिकायतें हैं, एफआईआर हैं, वो आप बड़े अपराध छोड़ दीजिए कि एक बलात्कार हो गया, हम केवल बलात्कार पर नहीं करते। यदि छोटी सी घटना है तो उस पर पुलिस ने किस तत्परता से कार्रवाई की? क्या केवल वो ट्रैफिक में चालान वसूली का काम करते रह गई? बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि आप जो है एक कोई युवाओं के लिए आप नीति कब ला रहे हैं, वो भी आप चुनाव के साल में ला रहे हैं। क्या रोजगार के लिए आपने पिछले जो है कुछ भी 3 साल में या 20 साल में कोई प्रयास किए? कितने लोगों को दिए? ज्यादातर में परीक्षाएं जो हुई उसमें स्कैम हुए, परीक्षाएं कैंसिल हुई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो गवर्नेंस में जुड़ी हुई है, और यही तो चुनौतियां होती हैं कि आप लोगों को अपने वादे के अनुसार प्रशासन उपलब्ध कराएं। और मुख्यमंत्री का जो रूप बदला है उसको लेकर क्या कहेंगे दिनेश गुप्ता जी? देखिए, ये तो आप 2008 में भी हमने देखा था, जब वो रात को निकलते थे तब भी नायक की छवि थी। तो नायक की छवि तो जो है आप शिवराज सिंह 2, 3 आप करते जाइए, वो तो छवि उनकी वही है। बहुत ज्यादा बदलाव तो आया ही नहीं है। कहने का तरीका, मंच अलग हो सकता है। अब्बास जी, देखिए, इस तरह की योजनाएं तो चल रही हैं जिससे कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए आम लोगों को। सामाजिक योजनाएं कि भाई हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, पैसे दे देंगे, हम बेरोजगारों को पैसे दे देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक नए रोजगार के साधन पनपे, उसकी क्या आप लोगों के पास कोई नजरिया है जिससे आप जनता के बीच रख सकें? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो वहां एक्सप्रेसवे की बात होती है कि ये अखिलेश ने बनाया, ये मायावती ने बनाया, अब ये योगी सरकार ने बनाया, वहां पर ये होड़ दिखती है। मध्य प्रदेश में उस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की बात कम ही होती है। यहाँ पर जो सामाजिक योजनाएं हैं उनकी बात ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात पूछी लोकेश जी, और मैं बहुत पॉइंटेड आप ही की बात का जवाब दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे पास लिखी हुई हैं इस वक्त इनकी बातें सुनते सुनते बीजेपी के साथी की, लेकिन शायद वक्त निकल जाएगा। हमने जो बात करी कमलनाथ जी के कार्यकाल के अंदर, वो पहली बार पिछले 20 सालों में किसी सरकार ने करी थी। कमलनाथ जी ने कहा था कि रोजगार लेकर आने का सबसे पहला जो अनिवार्य कदम है वो उन्होंने उठाया कि 70% मूल निवासी मध्य प्रदेश का आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो भी लोग यहाँ पर व्यवसाय चलाएंगे, शुरू करेंगे, उद्योग लगाएंगे, 70-75% मूल निवासी को रोजगार देंगे।
लॉजिस्टिक्स हब की बात जब फाइनल करी थी तो ये अनिवार्य कर दिया था कि जो 50 से 55 हजार ट्रक्स होंगे वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड होंगे और 70% मूल निवासी जो होगा वही ड्राइवर होगा यहाँ पर। इस तरह की हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कदम उठाए थे जो इन्होंने 15 सालों में सोचे भी नहीं थे। उसके बाद ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की बात करी थी कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को शुरू करते समय। उनका कहना था कि जब जब यहाँ पर परेशानी आई है पैसे की, शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार दो ही रास्ते चुनने के लिए मजबूर हुई है। एक है कर्जा ले लेना, दूसरा है आबकारी के ऊपर टैक्स बढ़ा देना। हम ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाने की बात कर रहे थे, टूरिज्म को बढ़ावा देके उससे पैसा कमाना और मध्य प्रदेश में पूरे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पैसे को लाना। निवेश की बात हो, टूरिज्म से बढ़ावे की बात हो, हमने सारे वो कदम उठाए और सबसे बड़ा हमने क्लॉज लगाया था क्योंकि शिवराज सरकार के अंदर बाहर के राज्य के लोग आके यहाँ नौकरियां ले रहे थे, रोजगार पा रहे थे, जिसके बारे में खूब खबरें भी छपती थी। हम लोग थे कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिन्होंने अनिवार्य किया। फिर तो अगर ये फैसला अगर आपका है तो इससे आप मध्य प्रदेश के लोगों को तो रोजगार दे सकते हैं, लेकिन नई उसमें रोजगार निकल रहे हैं उसे कैसे आप प्रूव करेंगे? क्योंकि देश में कोई भी कहीं भी रोजगार कर सकता, उसको आप पाबंदी कैसे करेंगे? इसके अलावा तो फिर मध्य प्रदेश के कई लोग जाएंगे, उनको मना कर दिया जाएगा। हमने किसी को मना नहीं किया, हमने प्राथमिकता की बात करी थी 70%। नहीं, इससे नए रोजगार डेवलप कैसे होंगे, मैं वो जानना चाह रहा था थोड़ा सा। आप मध्य प्रदेश के लोगों को तरजीह दे सकते हैं, वो अलग बात। ये लेमन जॉब्स हैं, ये लेमन जॉब्स हैं। मूल निवासी जो होता है उसका सबसे पहला अधिकार होता है। हम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 70% का प्रावधान लेकर आए थे। 30% बाहर के लोगों को रिक्रूट कीजिए, लेकिन 70% जिस क्षेत्र के अंदर है वहां के लोगों को रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी समस्या पलायन को रोकने की समस्या थी। पलायन इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि आज यहाँ पर किसी को रोजगार मिल कब रहा है। आज ये लोग पहले तो रोजगार देने में नाकाम हो गए। आप पूछिए इनसे कितने रोजगार दे दिए इन्होंने। क्या 70 लाख युवा हायर एजुकेशन से वंचित नहीं हुआ मध्य प्रदेश का? सिर्फ पैसे की तंगी की वजह से, संसाधनों की तंगी की वजह से। वो रोजगार कहाँ करेगा, उसको रोजगार कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ बातें जो हैं करने से जख्मों पे नमक छिड़कने की बात। एक आखिरी रिएक्शन में जल्दी से राकेश शर्मा जी का ले लेता हूं सर, समय थोड़ा सा कम रहेगा। राकेश शर्मा जी, मानते हैं कि डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए था इस कोविड के समय में, और जिस तरह की योजना, सामाजिक योजनाओं पर ज्यादा फोकस दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी इन्वेस्टर मीट हुई लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ दिखा नहीं इस सरकार के दौरान, और इसको चुनौती मानते हैं कि आने वाले समय में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, यहाँ नई नई कंपनीज आए, नया डेवलपमेंट हो? देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है जिससे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। साथ ही साथ आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात करें तो उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है कि आने वाले समय में लाखों युवाओं को सीधे मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बात करती है। मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि हमने पर्यटन बढ़ाने के लिए बात करी। अरे मध्य प्रदेश में महाकाल लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाए, जहां लाखों लोग आज आते हैं और सीधे सीधे वहां के उज्जैन की आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। कूनों में चीते लाए तो वहां आज हजारों पर्यटक वहां कूनो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार उद्योगों के लिए जो नए रास्ते खोल रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्रियों का जाल खुल रहा है, छोटी छोटी नई फैक्ट्रियां खुल रही है। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रयास कर रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं 8,000 रुपए रिलीफ फंड के साथ साथ जो फैक्ट्रियां वो तो देंगी, साथ में मध्य प्रदेश सरकार देगी और उनको आगे बढ़ाने के लिए कदम मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। मुझे लगता है ये सिर्फ बात। चलिए, अब ये चुनावी वर्ष है और अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस सिर्फ बात, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है ये तो इस बार जनता के हाथों में सारी चाबी है, वो तय कर लेंगे। फिलहाल समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सरकार ये बताने की कोशिश जरूर कर रही है कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट इस सरकार ने कर दिखाया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।